ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में आज महागठबंधन की बैठक है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और आवाम दलों के नेता मिलकर रणनीति बनाएंगे। दीघा आशियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में होने वाली इस बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के अलावरू राजेश राम समेत घटक दल के सभी बड़े नेता इसमें मौजूद रहेंगे और इसके अलावा जिलाध्यक्ष, सचिव, प्रधान सचिव, विधायक, सांसद और एमएलसी स्तर के नेता भी बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी के साथ घटक दलों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने पर चर्चा की जाएगी। महागठबंधन की होने वाली इस बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तंज कसा है और उन्होंने अपने बयान में कहा कि महागठबंधन को देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। ये पूरी जमात अपना भला कर सकते हैं, लेकिन लोगों का नहीं। जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। महागठबंधन की बैठक नाटक से कम नहीं है। इसमें शामिल तमाम घटक दल में कौन बनेगा सीएम को लेकर मारकाट की नौबत है। यह जानते हुए कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। संभावनाओं के इस खेल में सभी घटक दलों की माथापच्ची बेकार जाने वाली है। कांग्रेस के सुर और ताल अलग हैं, तो राजद में सिर्फ डोवल की स्थिति है। कांग्रेस में कोई भी निर्णय लेने की कुवत किसी में नहीं है, तो परिवारवादी राजद में आपस में ही घमासान है। भाई बहन आपस में ही लड़ने भिड़ने को उतारू हैं। विधानसभा के चुनाव में जनता यह जानने को उतावली है कि तेजस्वी यादव जी ने इतना अकूत धन अर्जित कहां से किया। पटना में इधर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी महागठबंधन की बैठक पर पलटवार करते हुए कहा कि वहां मीटिंग कम और महानाटक ज्यादा होता है। यहां हर कोई सूत्रधार बनाना चाहता है और स्क्रिप्ट ही गायब है। वहीं बिहार की जनता को एक बार फिर से महाभ्रम परोसने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है। महागठबंधन की तथाकथित बैठक जो महामीटिंग बोल रहे लोग सुनकर ऐसा लगता है कि बिहार की जनता में एक बार फिर से ये लोग महाभ्रम परोसने की तैयारी में हैं। यह मीटिंग कम, महानाटक ज़्यादा होगा, जहां हर कोई सूत्रधार बनना चाहता है पर स्क्रिप्ट ही गायब है इनका। बिहार की जनता को चाहिए विकास, रोजगार और अस्थिरता, न कि गठबंधन का गुटखा जिसे चबाकर थूक दिया जाता। दरअसल ये नॉन बंधन वाला गठबंधन है। इसमें आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बंधन नहीं। सब अपनी अपनी फिराक में है। जब जिसको जहां मौका लगेगा एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंक देंगे। महागठबंधन की बैठक को लेकर सीपीएम विधायक अजय कुमार ने एक बार फिर कहा कि घटक दलों के बीच समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का होना जरूरी है। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कहीं कोई परेशानी नहीं है। जितनी सीट पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था उसमें कोई शक नहीं है और इसके अलावा मजबूत सीटों पर दावेदारी भी होगी। वहीं खेल इंडिया यूथ गेम्स पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के सिलेबस में सरकार खेल को डाले, तब खेलो इंडिया का मकसद सफल होगा। कोऑर्डिनेशन इंडिया ब्लॉक का जो है ना गठन किया गया था, तो उस कोऑर्डिनेशन के मजबूती पर कोई शक नहीं होना है, क्योंकि जो आज के हालात है उसमें कोऑर्डिनेशन को और भी ज़्यादा मजबूत होना है और नीचे तक होना है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। सभी दल के जो उनकी जनता है, उनके कार्यकर्ता, उनका कोऑर्डिनेशन नीचे बनाने के लिए उसकी आज एक रूपरेखा जो है नीचे से जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष सभी आएंगे और ज़िला के प्रभारी आएंगे, सभी दल के राज्य के नेता रहेंगे, तो उनको ये मार्गदर्शन आज दिया जाएगा। आरजेडी विधायक राम वृक्ष सदा ने कहा कि महागठबंधन पहले से ही काफी मजबूत है, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। यह सिर्फ औपचारिक बैठक है और इस बैठक से एनडीए को पसीना छूट रहा है, इसलिए घूम घूम कर तालमेल बिठा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन पहले से ही था। महागठबंधन कोई आज नहीं बना है कि हम लोग कोऑर्डिनेशन का बात करेंगे। महागठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है और हम लोगों का गठबंधन का कोऑर्डिनेशन पहले से ही अच्छा है। आज बैठक है महागठबंधन में, जिसमें तमाम पार्टी के जिला अध्यक्ष, तमाम पार्टी के माननीय विधायक, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तमाम लोग आ रहे हैं और महागठबंधन का बैठक हम लोगों का नेता कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एक साथ कम से कम सब लोग को एक बार बैठक कर लें तो यह स्पष्ट हो जाए कि हम लोग महागठबंधन में है और महागठबंधन मजबूत है।